समाचार अब तक, सत्य का साहस। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वह जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों के धर्मग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से न कहीं अधिक ताकत रखता है। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा सदैव धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। शिक्षा को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चले। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। मैं एक समुदाय के प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जो धर्म जन्म से एक श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग
मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएंगे। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए मैं आवश्यक मानता हूँ। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नाकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति है। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं वे लोग दरिद्र माने गए, और जो लोग कुछ भी नहीं वे दलित समझे जाते हैं। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वह है न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन विश्वास।